पढ़ रहे हैं डॉक्टर? हे किटी, मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने दर्शकों को पढ़ाने के लिए, जो काफी दिलचस्प विषय है, और वो है वर्क, फोर्स और एनर्जी। हे दोस्तों, तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए बिना चलिए इस विषय को समझने के लिए खुद को फोर्स करते हैं और साथ ही जानकारी बढ़ाते हैं इस विषय के बारे में, जो है एक एकेडमिक विषय, यानी कि वर्क, फोर्स और एनर्जी। ज़ूम इन। अपनी रोज की जिंदगी में हमें कई काम करने होते हैं, जैसे घर की सफाई, किसी फैक्ट्री में काम करना या मैदान में खेलना। और इन तमाम गतिविधियों में ऐसे कई मूवमेंट्स शामिल हैं जहां आपको ऑब्जेक्ट्स को पुल या पुश करना है, जो अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, इन गतिविधियों से या तो किसी ऑब्जेक्ट को गति मिलेगी, उसकी दिशा बदलेगी, उसकी शेप बदलेगी, या उस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी रेस्टिंग पोजीशन में रख दिया जाएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने वाला ये मूवमेंट कहलाता है फोर्स। हालांकि हर सिनारियो में फोर्स डिफरेंट होता है और वो ऐसे कई एलिमेंट्स पर निर्भर करता है जिन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिन्हें कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और वो क्या है? तो जब दो या ज्यादा ऑब्जेक्ट्स किसी इंटरैक्शन के दौरान एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इस कांटेक्ट फोर्स को और भी कई प्रकार के फोर्स में बांटा जाता है, जैसे अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स वगैरह। दोस्तों, कांटेक्ट फोर्स के कुछ उदाहरण भी होते हैं, जैसे किसी आदमी का लकड़ी के बड़े बॉक्स को पुश करना, सख्त फर्श पर स्केटिंग करते किसी आदमी का फ्रिक्शन से रुक जाना, किसी मेज को उस पर रखे वास को एक अपवर्ड फोर्स लगते हुए सपोर्ट वगैरह करना। वहीं दूसरी तरफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एकदम विपरीत होता है कॉन्टैक्ट फोर्स के। इसका मतलब है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन के दौरान एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। दोस्तों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे पेड़ से गिरता एक सेब, हवा में जोर से उड़ाई गई फुटबॉल का धरती की तरफ गिरना, किसी लोहे की कील का चुंबक की तरफ आकर्षित होना, रगड़े जाने पर कागज के टुकड़ों का आपके रूलर या कंघे की तरफ आकर्षित होना। और इन दोनों फोर्सेस को क्वांटिटेटिवली समझने के लिए फोर्स को नापने की यूनिट होती है, जिसे कहते हैं न्यूटन। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से इस विषय का अंत नहीं होता। असल में ये हमें अगले पड़ाव यानी फोर्स अप्लाइड पर ले जाता है, जिसे कहते हैं वर्क। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उससे उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, और जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि वर्क हो गया। और यहां तक कि किया गया वर्क अलग अलग रूपों में अलग अलग हो सकता है। हाँ, ये वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है, जिसका मतलब है कि फोर्स और किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की दिशा एक ही है, या ये नेगेटिव हो सकता है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और लगाए गए फोर्स की दिशा के विपरीत होता है। या फिर ये हो सकता है जीरो, जिसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो ये समझने के लिए कि किस तरह का वर्क हुआ, हम इसे एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वर्क को नापने की स्टैंडर्ड इकाई है जो है जूल। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, फोर्स को अप्लाई करने के बाद वर्क करने के लिए हमारे अंदर उसे करने की क्षमता होनी चाहिए, और किसी काम को करने की क्षमता को कहा जाता है एनर्जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एनर्जी के बिना आप कितना भी आसान काम क्यों ना हो, लेकिन आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है
कि आपके अंदर एनर्जी की नियमित सप्लाई होती रहे, और ये हमें उस भोजन से मिल सकती है जो हम खाते हैं, जैसे हरी पत्तियां, फल और नट्स, जिनसे हमें हमारे लिए जरूरी ताकत मिलती है ताकि हम अपने रोज के काम कर सकें और साथ ही स्वस्थ रहें। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर ऑर्बिट करती रहती है? इसके अलावा पृथ्वी एक मजबूत चुंबक जैसी होती है जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ हैं, जिसकी तरफ किसी कंपास की सुई इशारा करती है। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं।